ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमें पता करना है कि n के कुल कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं या कितनी वैल्यूज n ले सकता है, जहां पर n एक इंटीजर है। इसे सबसे पहले हम ओपन करते हैं। ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 5n प्लस 50 माइनस 3n प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। सो दिस विल बिकम n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 56। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हम दो फैक्टर्स कर सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 14n माइनस 4n प्लस 56 and we can take common n minus 14 minus 4 we can take common n minus 14, so this will become n minus 14 into n minus 4 less than equal to 0। इनइक्वालिटी के अंदर बहुत बेसिक अप्रोच है जिसको हम इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास आएगी 14 और इसको 0 पुट करने पर n की वैल्यू हमारे पास आएगी 4। इन दोनों वैल्यूज को हम नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। ये हो गया है 4, ये हो गया है 14। नाउ बिकॉज इसको ओपन करने पर n स्क्वायर जो है उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा, हम क्या करते हैं एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव लिखेंगे, यहां नेगेटिव पॉजिटिव एंड सो ऑन। हम इसी तरह से इस क्वेश्चन को डील करते हैं। क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं लेस देन और इक्वल टू 0 और ये वो वाला रीजन है, तो हम कहेंगे कि हमारी n की जो वैल्यू है इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड लेस देन और इक्वल टू 14। तो n की जो वैल्यूज हैं वो 4 से लेके और 14 तक हो सकती हैं। इन ऑल इट कैन टेक 11 डिफरेंट वैल्यूज और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी है। ये क्वेश्चन एक टफ लेवल का क्वेश्चन है। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 30 गिवन है, जहां ABCD इंटीजर्स हैं। हमें इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू पता करनी है। अगर आपको सही अप्रोच मालूम हो तो आप इमीडिएटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। यहाँ पर अगर हमें इसकी वैल्यू को मिनिमाइज करना है तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो वैल्यूज का डिफरेंस है a और b का, a और c का और a और d का, दे शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। सबसे अच्छा तरीका तो ये होगा कि हम इनको इक्वल ही कर दें। उस केस में क्योंकि हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 30 गिवन है, अगर हम हर एक को 7.5 वैल्यू असाइन कर दें तो ये डिफरेंस मिनिमम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ABCD इंटीजर्स हैं, हम इन्हें 7.5 असाइन नहीं कर सकते, तो हम क्या कोशिश करें कि वैल्यूज जो लें वो इसी नंबर के आसपास लें। लेट अस से a की वैल्यू हमने 8 ले ली है, b की वैल्यू भी 8 ले ली है, तो इन दोनों को तो 0.5 से बढ़ा दिया है, इन दोनों को 0.5 से कम कर दिया है। अब जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 8 माइनस 8 0 का स्क्वायर 0, a माइनस सी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 8 माइनस 7 1, 1 का स्क्वायर इज 1 एंड यहां पर भी ये डिफरेंस 1 होगा। तो ऐड करने पर हमारी जो मिनिमम वैल्यू है एक्सप्रेशन की वो क्या होगी 2। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है कोशिश करनी है कि इसका हम फैक्टराइजेशन कर सकें। यहाँ पर थोड़ा हिट एंड ट्रायल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर हम यहाँ पर n इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं तो वी गेट 1 माइनस 11 प्लस 32 माइनस 28, दिस इज 33 माइनस 39 माइनस 6। इसका मतलब है n माइनस 1 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर नहीं है। ऐसे ही अगर हम n इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट यहाँ पे कर दें तो वी विल गेट 2 क्यूब्ड इज 8 माइनस 2 स्क्वायर्ड इज 4 इंटू 11 44 प्लस 32 इंटू 2 64 माइनस 28। इन दोनों का सम 72 है और इन दोनों का सम भी 72 है। सो रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब है n माइनस 2 ये जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है उसका एक फैक्टर है। तो यहां पर हमें एक फैक्टर मालूम हो गया है n माइनस 2। अब हम सेकेंड पार्ट कैसे निकालें? सबसे पहले हमें n क्यूब चाहिए। n क्यूब को n से डिवाइड करेंगे तो विल गेट n स्क्वायर। सो n स्क्वायर इंटू n करने पर n क्यूब आ गया, इसे इससे मल्टीप्लाई करने पर माइनस 2n स्क्वायर आ गया। हमें माइनस 11n स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब है हमें माइनस 9n स्क्वायर और चाहिए। ये तब आएगा जब हम यहाँ पर माइनस 9n लिख देंगे, क्योंकि माइनस 9n इंटू n करने पर माइनस 9n स्क्वायर आ गया। पर जब हम माइनस 9n को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
वी विल गेट 18n। हमें चाहिए 32n, यानी हमें 14n और चाहिए। ये तब होगा जब हम यहाँ पर 14 लिखेंगे। सो 14 इंटू n करने पर 14n एंड 14 इंटू -2 करने पर -28, और हमें -28 ही चाहिए था। इसका मतलब है ये जो एक्सप्रेशन है ये कुछ इस तरह का हो गया है। इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको इमीडिएटली हम फैक्टराइज कर सकते हैं। n-2 n-7। सो दिस इज n-2 होल स्क्वायर्ड इंटू n-7। एक रियल नंबर का स्क्वायर करने पर आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है। 0 कब आता है? अगर यहां पर इस केस में हम n की वैल्यू 2 पुट कर दें तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो हमें सबसे पहली बात है n की वैल्यू 2 नहीं पुट करनी है, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसके अलावा आप n की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, रियल वैल्यूज, ये एक्सप्रेशन हर हालत में पॉजिटिव होगा। अगर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, ये प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 यानी प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा। दैट इज n-7 शुड बी ग्रेटर देन 0, n शुड बी ग्रेटर देन 7। तो अगर हम n की वैल्यू कोई भी लिखें जो 7 से बड़ी हो तो ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगी। n एक इंटीजर है, हमें n की स्मॉलेस्ट वैल्यू पता करनी है। n 7 से बड़ा है तो 7 से बड़ा स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन होगा? 8, और वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। ये क्वेश्चन एक टफ लेवल का क्वेश्चन है। 2x² - ax+2 ग्रेटर देन 0 है, x² - bx+8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, जहां a और b इंटीजर्स हैं, x एक रियल नंबर है, हमें 2a - 6b की लार्जेस्ट वैल्यू पता करनी है। इसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें मालूम होनी चाहिए। ax² + bx + c हमारे पास में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर b² - 4ac लेस देन 0 हो जाए तो हम यहां पर क्या कहेंगे? अगर a ग्रेटर देन 0 है, ये फर्स्ट केस है, तो ax² + bx + c जो है विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ऐसे ही अगर a लेस देन 0 है तो ax² + bx + c विल बी लेस देन 0 फॉर ऑल रियल x। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी से जुड़ी हुई है। अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखते हैं तो यहां पर x² का कोएफिशिएंट है 2, दैट इज ग्रेटर देन 0, और x² का कोएफिशिएंट है 1, दैट इज अगेन ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स हम इस केस की बात कर रहे हैं। तो जब x² का कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 होता है और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 होती है, इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac इज लेस देन 0। इस कंडीशन को अब हम यहां पे अप्लाई करेंगे। सो हियर वी कैन से कि जो डिस्क्रिमिनेंट यहां पर है b² यानी कि -a का होल स्क्वायर -4 × 2 × 2, ये लेस देन 0 है। यहां पर भी हम कह सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट हियर? यहां पर -b का होल स्क्वायर -4 × 1 × 8, ये भी लेस देन 0 है। अब अगर हम यहां पर इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा a² - 16 लेस देन 0। सो दिस इज a - 4 एंड a + 4। दैट मीन्स a इज ग्रेटर देन -4 लेस देन 4। क्योंकि a एक इंटीजर है, a की पॉसिबल वैल्यूज हो गई हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ऐसे ही अगर हम इस एक्सप्रेशन पे नजर डालते हैं तो ये हो गया है b² - 32। नाउ यहां पर ये जो वैल्यू है ये 5 के स्क्वायर से ज्यादा है, तो यहां पर हम इसको लिखेंगे b - √32 × b + √32 इज लेस देन 0। तो b ग्रेटर देन है √32 विद नेगेटिव साइन और लेस देन है √32 विद पॉजिटिव साइन। दैट मीन्स ये वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग है, बिकॉज 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36। तो हमारा जो b अगेन एक इंटीजर है, उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? -5, -4, -3, -2, -1, 0,
1 2 3 4 एंड 5 तक हो सकती है। हमें इस एक्सप्रेशन की लार्जेस्ट वैल्यू पता करनी है, तो एक काम करते हैं, हम इस को पॉजिटिव कर देते हैं और इस हिस्से को भी पॉजिटिव कर देते हैं। ये पॉजिटिव करने के लिए b की वैल्यू हम -5 ले लेते हैं। नेगेटिव में से कोई भी ले सकते हैं, बट क्योंकि हमें आंसर मैक्सिमाइज करना है हम इसे -5 लेंगे। सो -6 इंटू -5 करने पर विल गेट 30। यहां पर a की वैल्यू भी हमें एज लार्ज एज पॉसिबल लेनी है और पॉजिटिव लेना है, सो वी कैन टेक 3 और 3 इंटू 2 करने पर 6। देयरफॉर 2a - 6b की जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो क्या हो सकती है? 36। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। Among 100 students, X1 have birthdays in January, X2 have birthdays in February, and so on. तो अगर हम एक ऑर्डर लेके चलते हैं तो X1 जनवरी हो गया, X2 फरवरी हो गया, X3 मार्च हो गया, तो X12 जो होगा वो दिसंबर होगा। X1, X2, X3 जो वैल्यूज हैं ये सेम हो सकती हैं, ये डिफरेंट हो सकती हैं, बट इनका सम 100 होना चाहिए। यहाँ पर x0 हमें डिफाइन किया गया है कि ये जितनी भी वैल्यूज हैं x1, x2 अप टू x12, उनमें जो भी मैक्सिमम होगा वो x0 होगा। हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है x0 की। x0 की स्मॉलेस्ट वैल्यू कब होगी? जब ये सारी वैल्यूज एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हो। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं एक वैल्यू को लेट अस से 89 ले लेता हूं और बाकी सारे मंथ्स में 1 बर्थडे हम यहाँ पर कर देते हैं, तो इन सारी वैल्यूज में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 89। तो उस केस में हमारे x0 का आंसर 89 आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम एक जगह 80 ले लेते हैं, एक जगह हम 5 ले लेते हैं और बाकी बची जो 15 वैल्यूज हैं वो हम डिवाइड कर देते हैं बाकी बचे हुए 10 मंथ्स में। मे बी एक मंथ को हम एक बार और 5 ले लेते हैं, एक मंथ को हम 2 ले लेते हैं, बाकी सबको हम 1 कर देते हैं। सो यहाँ पर ये हमारे पास जो टोटल वैल्यूज आई हैं वो 12 मंथ्स की वैल्यूज आ गई हैं। अगेन इनमें मैक्सिमम कौन सा होगा? 80। तो x0 की वैल्यू 80 होगी। हमें x0 को मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के लिए हमें कोशिश क्या करना होगा कि सारी जो मंथ्स हैं उनमें बर्थडेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो इसका बड़ा अच्छा तरीका होता है, बिकॉज 12 मंथ्स हैं हमारे पास। एक काम करें, हर एक मंथ्स में हम 8 बर्थडे यहाँ पर कर दें। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत हो रही है और वो दिक्कत ये है कि इनका सम 96 आ रहा है। अभी हमारे पास में 4 डेज और बचे हैं, यानी 4 बर्थडेज और बची हैं 4 स्टूडेंट्स की। तो क्या करें, इन 4 को भी हम इक्वली डिवाइड कर दें। उसका एक तरीका हो सकता है हम सारी वैल्यूज को 8 असाइन कर दें, केवल 4 वैल्यूज ऐसी हों जिन्हें हम 9 असाइन कर दें। दैट मीन्स यहां पर हमने 4 वैल्यूज 9 ले ली है। लेट अस से ये हमने 9 ले ली है, ये 9 है, ये 8 है, बाकी सभी 8 हैं, और ये लास्ट के 2 मंथ्स में भी हमने 9 ले ली है। अच्छा, कौन से मंथ्स में 9 लेंगे इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इनमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 9। तो x0 की वैल्यू 9 हो जाएगी। हम x0 की वैल्यू इससे कम नहीं कर सकते क्योंकि ये सबसे क्लोजेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है बर्थडेज का। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था? 9। तो यहां पर जो ऑप्शन हमारे सामने अवेलेबल है वो होगा फोर्थ ऑप्शन। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, इन चीजों का आप हमेशा थोड़ा सा ध्यान दिया करें क्योंकि कई बार क्या होता है आंसर करते समय में गलतियां कर देते हैं। a into b is 432. We can write down a into b is equal to 432. b into c is equal to 96. b into c is equal to 96. c जो है वो लेस देन 9 है। देन स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है a प्लस बी प्लस सी की। हमने a इंटू बी को b इंटू सी से डिवाइड कर दिया तो b यहां पर कैंसिल हो गया। सो वी विल बी लेफ्ट विद a ओवर c। ये दोनों ही नंबर्स अगर हम डिवाइड यहाँ पर करते हैं तो 4 से डिविजिबल है, वैसे तो बड़े नंबर से भी डिविजिबल है, पर शुरुआत में हम इसको CN से डिवाइड करेंगे। विल गेट 108 हियर। अगेन ये 4 से डिविजिबल है, या आप 12 से भी इसको डिवाइड कर दें। 12 2 टाइम्स 24, 12 9 टाइम्स। तो हमारा A और C का रेशियो आ जाएगा 9:2। दैट मीन्स अगर हम A की वैल्यू 9 लेंगे तो हमारी C की वैल्यू 2 होगी।
अगर हम a की वैल्यू इसका डबल करें दैट इज 18, तो c की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। ट्रिपल करें तो ये भी ट्रिपल हो जाएगी। 4 टाइम्स करें 36, तो ये भी 4 टाइम्स हो जाएगी। इसके आगे हम नहीं जा सकते बिकॉज उस केस में c की वैल्यू 10 हो जाएगी। क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है दैट c इज लेस देन 9। तो केवल यही 4 केसेस हैं जो हमें फोकस करने हैं। अब हम कॉरेस्पॉन्डिंगली b की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप चाहें तो b इंटू सी, 96 आपको गिवन है। c की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 48। 48 इंटू 2 96। 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगी 24। 6 पुट करेंगे तो 16। 8 पुट करेंगे तो 12। हमें पता करना है a प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू। a प्लस बी प्लस सी के लिए हम इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। 48 इंटू 50 एंड 9 इज 59। 24 एंड 4 28 एंड 18 ये हो गया है 46। 16 एंड 6 22 एंड 47 ये 49 हो गया है। 12 एंड 8 20 एंड 36 56। क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी गई है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था? 46। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। If x and y are positive real numbers satisfying x plus y is equal to 102, then the minimum possible value of 2601 multiplied by 1 plus 1 over x multiplied by 1 plus 1 over y is। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है जो आप कई जगह यूज कर सकते हैं कि अगर आपके पास में दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो उनका अरिथमेटिक मीन हर हालत में उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, और अगर वो दोनों ही पॉजिटिव रियल नंबर्स आपस में इक्वल हैं तो अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड बहुत सारे रूल्स हम अलग अलग क्वेश्चंस में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू 102 है, और उसी रूल का एक एप्लीकेशन भी हमारे पास में है कि अगर x और y लेट्स से दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं, इनका सम अगर हमें कांस्टेंट गिवन हो तो इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? जब x y के इक्वल होगा। ये प्रूव करने के लिए हम अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का सहारा लेते हैं, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना होगा कि पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं x एंड y, इनका सम कांस्टेंट है, इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? जब वो दोनों इक्वल होंगे। अगर यहाँ पर 3 नंबर्स होते तो वो रूल तीनों में भी काम करता। लेट अस से x प्लस वाई प्लस जेड अगर कांस्टेंट गिवन है जहाँ पर वो तीनों ही पॉजिटिव रियल नंबर हैं, तो उन तीनों का प्रोडक्ट x इंटू वाई इंटू जेड मैक्सिमम कब होगा? व्हेन x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। ये प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल करेंगे। अब हमें इस क्वेश्चन की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। 2601 मल्टीप्लाइड बाई, नाउ ये होगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स वाई। नाउ यहाँ पर ये वाला पार्ट तो हमारा कांस्टेंट है, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं 1 प्लस, अगर हम इन 3 टर्म्स के बारे में बात करें और यहाँ पर अगर हम एक्स वाई इनका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स प्लस 1। y प्लस एक्स कॉन्स्टेंट है, वो ऑलरेडी हमें गिवन है 102, सो 2601 इंटू 1 प्लस 102, अगर हम x प्लस वाई की जगह पुट कर दें प्लस 1, ये हो गया है 103 डिवाइडेड बाई एक्स वाई। नाउ क्योंकि ये 3 टर्म्स तो कांस्टेंट है, हम ये पूरी वैल्यू को मिनिमाइज करना चाहते हैं, यानी हमें x और y को क्या करना होगा? मैक्सिमाइज करना होगा। मैक्सिमाइज करने के लिए x और y आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी अगर हम x की वैल्यू 51 और y की वैल्यू 51 सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 2601 इंटू 1 प्लस 103 अपॉन 51 इंटू 51। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे तो वी विल गेट 2601 प्लस 103, नीचे ये वैल्यू है 2601 इंटू 2601, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गया है, और इन दोनों को ऐड करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2704। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर सम कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? जब इक्वल होंगे। इसका एक रिवर्स रूल भी होता है
अगर आपको प्रोडक्ट कांस्टेंट गिवन हो तो सम मिनिमम कब होगा? जब वो इक्वल होंगे। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। सही अप्रोच मालूम हो तो आप इमीडिएटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर रियल एक्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, एक काम करते हैं, इसे हम y लिख देते हैं। सो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4। यहाँ x एक रियल नंबर है। नाउ अगर हम इस x को डिनोमिनेटर पे ले जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, इसे 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाई एक्स। और अगर इस x को हम स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाना चाहें तो हमें इसे स्क्वायर करना होगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर। नाउ एक इंपॉर्टेंट रूल है, अगर a एक पॉजिटिव रियल नंबर हो तो a प्लस 1 अपॉन a हर हालत में ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। यहां पर x हमें रियल नंबर गिवन है पर यह नहीं बताया गया कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही हम इसे स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर भी एक पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी एक पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा। अगर हम एक्स स्क्वायर को a से रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 1 अपॉन a, वेयर a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ a भी पॉजिटिव है और a प्लस 1 अपॉन a हर हालत में ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। हमें इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना है, यानी हमें y की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है। y की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब ये जो डिनोमिनेटर पे टर्म है ये मिनिमम होगी और डिनोमिनेटर पे जो टर्म है a प्लस 1 अपॉन a वो लोएस्ट होता है 2। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब a प्लस 1 अपॉन a की जगह हम 2 लिख देंगे और हमारा इस केस में आंसर आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। नाउ अगर a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू हमने 2 से बड़ी कोई भी लिख दी, मे बी 3 लिख दिया, 3.5 लिख दिया, 4 लिख दिया, तो जो y है वो छोटा होता जाएगा। तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा y की वैल्यू कम होती जाएगी। मैक्सिमाइज कब होगा? जब a प्लस 1 अपॉन a या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 होगा। ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। x एंड y आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, दैट मीन्स x एंड y की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो होंगी 0, 1, 2 एंड सो ऑन। x प्लस 9 z के इक्वल है तो x की वैल्यू हो जाएगी z माइनस 9। y प्लस 1 z के इक्वल है तो y की वैल्यू हो जाएगी z माइनस 1। अच्छा, इन दोनों का सम z प्लस 5 से कम है, सो वी कैन से z माइनस 9 दैट इज x प्लस z माइनस 1 दैट इज y। इन दोनों का सम z प्लस 5 से कम होगा तो ये z हम कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ बचेगा z माइनस 10 राइट साइड चला जाएगा तो 15। z की वैल्यू 15 से कम होगी। 15 से कम 14.99 भी हो सकती है क्योंकि यहाँ नहीं लिखा हुआ है कि z इंटीजर है या नहीं है ना। जैसे ही हम z की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, अगर मान लीजिए z की वैल्यू हम 15 लेते हैं तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। पर क्योंकि z 15 से कम है वी कैन से x हर हालत में 6 से कम होगा। सेम वे यहाँ पर अगर हम z की वैल्यू 15 लिखते हैं तो y की वैल्यू 14, बट बिकॉज z 15 से कम है y हर हालत में 14 से कम होगा। x एंड y दोनों ही इंटीजर्स हैं तो x की लार्जेस्ट वैल्यू जो हम ले सकते हैं वो है 5 और y की जो लार्जेस्ट वैल्यू हम ले सकते हैं वो है 13। हमें इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना है तो x की और y की जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो 5 इंटू 2 10 प्लस 13 करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 23। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, आसानी से आप कर सकते थे। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट्स पे फोकस करने की ज़रूरत है।